जय हिंद एवरीबॉडी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। क्या हाल चाल है आप सभी के? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या मेरी आवाज दूर दराज बैठे हुए भारतवर्ष में इन सभी छात्रों तक पहुंच पा रही है या नहीं? एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? सर आज मुझे बैच लेना है, कौन सा लूं? देखो, अगर आपको एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एमटीएस, सीएचएसएल तक की तैयारी करनी है, मतलब 10th लेवल के एग्जाम की, 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको जाना चाहिए अग्नि 2.0। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगर आप आगे किसी एग्जाम की सोच रहे हैं, बड़े एग्जाम की, सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीडीएस के लिए, या अदर एग्जाम्स के लिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा लेवल चाहिए, तो उसके लिए आपका संकल्प बैच 2.0 अगले महीने जून में आएगा ही। उससे पहले आपको अनाउंसमेंट करके बता देंगे, ठीक है? आपको पता है मैं हमेशा आपको सही एडवाइस देता हूं, और मेरा मानना है कि एक टीचर और एज ए वेल विशर और एक बड़े भाई के नाते मैं हमेशा आपको सही सलाह ही देता आया हूं। और मुझे आदत नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बोलने की कि भाई ये खरीद लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। पता नहीं, ऐसी हैबिट कभी रही नहीं स्टार्टिंग से। बस नॉर्मली एक बात बतानी आती है कि बच्चा ये कर लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र में अगर सही सलाह आपको मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस प्रॉब्लम होती है गलत गाइडेंस की, ठीक है? तो बस ये मैंने आपको बताया, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है भाई? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स, और आर्टिकल क्या होते हैं ये कल हमने समझाया पिछली क्लास में। आज की जो हमारी कक्षा है आर्टिकल की, इसके आगे हम बढ़ेंगे। होपफुली आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे आज हम टाइप नंबर 2 से। यहां तक मैंने आपको कल सिखा दिया था, आज टाइप 2 आप लोगों का स्टार्ट होगा, ठीक है? सर क्या लगाएं? अच्छा, इसमें कूपन कोड पूछ रहे हैं बच्चे, क्या लगाएं? CDA, CDADU। अच्छा, तो इसमें कितने का मिलेगा फिर? हम्म? अच्छा, 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये है बच्चों, CDADUN, ये कूपन कोड लगाना है, तो उसमें 1000 का आपको प्लस। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए भाई लोगों। हाँ, तो ये लगाना है CDADUN। नहीं लग रहा है तो कोई नंबर है? 8085182979। ये 8085182979। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके, ठीक है, ये टीम से आप पता कर लेना कैसे कैसे, वो अपने आप कर देंगे आपको, ठीक है? चलो जी, अब आते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखो जरा। तो भाइयों, आज क्या है यहां पर? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज फॉर एडजेक्टिव्स बट आर यूज फॉर नाउन्स। ये बात कल भी मैंने बताई थी, और अगर तुम्हें नहीं आई ना कल भी समझ में, आज फिर से बता देता हूं। देखो जरा, मैंने कहा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल नहीं होते, नाउन के लिए आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं यू आर अ, या यू आर एन इंटेलिजेंट। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि भाई एक बात बता मुझे, क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? तो उसने कहा सर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, एक काम करो इसको हटा दो। तो मैंने कहा अब बोला, अब सही है, यू आर इंटेलिजेंट। मैंने कहा लेकिन नहीं, मुझे तो आर्टिकल लगाना है यहां पे। तो उसने कहा सर दिक्कत यह है कि यहां पर जैसे ही आप आर्टिकल लगा रहे हो, ये आर्टिकल जो है ये किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है, और आपने यहां पर हमें सिर्फ एडजेक्टिव दिया है। तो या तो आप एक काम करो, अगर आप आर्टिकल लगा रहे हो तो नाउन लगा दो वहां पर। तो मैंने कहा ठीक है, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब सही हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप आर्टिकल ए और एन लगा रहे होते हो, तो उसके पीछे एडजेक्टिव हो या ना हो, एडवर्ब हो या ना हो, लेकिन क्या चीज का होना जरूरी है? नाउन का होना बहुत जरूरी है।
हाँ, अगर वहां आर्टिकल नहीं है तो आप इसको हटा, फिर तो कोई समस्या नहीं है। अब तो ये बिल्कुल सही है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी लाइन को यहां से हमने इसमें लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, टाइप 2 क्या कह रहा है? इफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ वर्ब, द वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट आर्टिकल, और मैं तो कहता हूं इंडेफिनिट छोड़ो, तुम कोई भी आर्टिकल ले लो, चाहे आर्टिकल ए हो, चाहे आर्टिकल एन हो, और चाहे आर्टिकल द हो, कोई भी आर्टिकल हो, उसके बाद अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको वर्ब दिखाई दे रही है तो समझ जाओ दोस्तों, ये वर्ब नहीं है, ये आंखों का धोखा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अगर आर्टिकल के बाद यहां पर आपको वर्ब दिखाई दे रही है तो ये वर्ब वर्ब नहीं है, ये किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। आर्टिकल के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब वर्ब नहीं होती, नाउन का काम करने लग जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, और एग्जाम्पल मैं ना दूं ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए जी, एग्जाम्पल में आ जाइए फटाफट जल्दी से। लीजिए भाई, पहला सेंटेंस देखो, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में ही जो है वो क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है। वॉक्स क्या है? यहां पर वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आ गया। इन क्या है? यहां पर प्रपोजिशन है। ये क्या हो गया? आपका आर्टिकल हो गया। अब मॉर्निंग क्या हो गया? नाउन। आर्टिकल के बाद ये मॉर्निंग नाम हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सेंटेंस में। यहां पर ही मेरा प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गोज मेरी क्या हो गई? वर्ब। फॉर मेरा क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ये मेरा क्या हो गया? आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम करती है? नाउन का काम करती है दोस्त। तो इस सेंटेंस में वॉक नाउन का काम कर रहा है, और यहां पर सेंटेंस में वॉक वर्ब का काम कर रहा था। इसमें गोज किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। लो भाई, अब इधर आ जाओ। ही वॉज राइडिंग, तो राइडिंग यहां पर क्या है मेरे दोस्त? वर्ब है। ही वेंट, अब यहां तो वर्ब हो गई वेंट। आर्टिकल के बाद राइड किसका काम कर रहा है? नाउन का। लो भाई, ये तो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह आसान हो गया। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में देसी लोग होते हैं ना, तो वो जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना तो उसको चबाते नहीं है, गप से अंदर डाल देते हैं उसको। तो ये तो ऐसा ही हो गया बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल के बाद ये वर्ब किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, अब इस सेंटेंस में जो टॉक है ये किसका काम कर रही है? वर्ब का। बात क्लियर है? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गई? आई डिड नॉट हैव अ टॉक विद हिम, इस सेंटेंस में जो टॉक है आर्टिकल के बाद ये किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। अ फेरोशियस डॉग अटैक्ड मी, तो ये अटैक यहां किसका काम कर रहा है? वर्ब का। डॉग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आ गया। अब आ जाओ अगले सेंटेंस पे। अ फेरोशियस डॉग मेड, यहां पर मेड क्या हो गया? वर्ब। और अटैक क्या हो गया? नाउन। आर्टिकल के बाद ये किसका काम करेगा? नाउन का। फिर से आ जाओ, यहां पर आर्टिकल के बाद ये ड्रिंक किसका काम करेगा? नाउन का। ही डिड नॉट ड्रिंक, डिड क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ड्रिंक क्या हो गई? मेन वर्ब। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके माइंड में कोई डाउट यहां बचा होगा। सर ये आर्टिकल की सेकंड क्लास है। हाँ बेटा, बात क्लियर हो गई यहां तक? अब बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में भी। यू शुड पे अ विजिट, तो यहां पर एनडीए का एग्जाम आपको पता है हुआ इस बार। मैंने पहले भी बताया था कि इस बार एनडीए के एग्जाम में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। पहले सीडीएस में भी आते थे, एयरफोर्स में तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहचानना पड़ता है कि नाउन है या वर्ब है। ठीक, तो यू शुड पे अ क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद विजिट किसका काम कर रहा है? यहां पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यू शुड विजिट। अब शुड क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद विजिट क्या है? यहां पर मेन वर्ब है।
आगे बात समझ में? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल के बाद जो वर्ब आती है वो किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। जैसे यहां पर देखो आर्टिकल के बाद ये नाउन का काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे ये मेन वर्ब आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 2 में आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। चलिए जी, दिस ट्रेन रन्स 100 किलोमीटर्स। ये जो ट्रेन है ये चलती है 100 किलोमीटर्स एन आर। अब यहां पर एन आर का मतलब बताता हूं क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ पर। मतलब कभी भी आपको पर कहना हो तो इसके लिए आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करें, आर्टिकल दा का इस्तेमाल कभी ना करें। जैसे मुझे कहना है दिस ट्रेन रन्स 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो पर आवर कह दो या एन आर कह दो, बात एक ही है। एन आर मतलब 1 घंटे में, पर आवर मतलब 1 घंटे में। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर। अ लीटर कहने का मतलब यहां पर क्या है? पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितनी चलती है? 20 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कभी भी आपको पर की सेंस लेनी हो तो उसमें आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना, आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है भाइयों बहनों, कोई डाउट नहीं है किसी के माइंड में? जैसे आप नोट कर लें, नोट करते हुए चलना साथ के साथ, ठीक है? मुझे बता दिया करो। आओ, शी अर्न्स 20,000 रुपीज अ मंथ। अब यहां पर मैंने बताओ द मंथ करूं या आ मंथ करूं? द मंथ तो गलत हो जाएगा ना, आ मंथ। तो आ मंथ का मतलब क्या है? पर मंथ। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे का मतलब हो जाएगा पर डे, प्रत्येक दिन में कितना? ट्वाइस, यानी कि दिन में 2 बार। ठीक है, एक दिन में। बनानाज आर सोल्ड 50 रुपीज अ डजन। अ डजन मतलब पर डजन। ठीक है, एक दर्जन में कितने कितने का? 50 का। तो जब भी आपको पर का सेंस लेना हो तो आप आर्टिकल ए और एन का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट था। रमेश वेंट टू ऋषिकेश वंस अ वीक। वंस अ वीक का मतलब हफ्ते में 1 बार। ठीक है, चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर अपने नोट्स में लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, उपासना कह रही है कि सर अगर ऑप्शन में दोनों हो, मेरे बच्चे दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, अब ध्यान से सुनना ये क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि कुछ ऐसी फ्रेज है, देयर आर सम एक्सप्रेशंस दैट हैव इंडेफिनिट आर्टिकल, जो अपने साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लेते हैं। वी शुड नॉट रिमूव आर्टिकल फ्रॉम सच फ्रेजेस। पेपर में वो क्या करेगा? पेपर में इधर से देगा उठा के आपको, इनकरेक्ट फ्रेज देगा। आपको क्या करना है? करेक्ट फ्रेज का इस्तेमाल करना है। वो देगा आपको इनकरेक्ट फ्रेज, आपको उसको सही करके यूज करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी फ्रेज हैं और कैसे उनको सही करना है वो आप देखेंगे। चलिए मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। मेक नॉइज, शोर मचाने के लिए इंग्लिश में मेक नॉइज बोलना गलत होता है, तो फिर सही क्या होता है इसको बताइए साथ के साथ।
जहां भी आप बैठे हैं वहीं पर आप बोलते हुए चलिए मेरे साथ। तो इसको मेक नॉइज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों? मेक अ नॉइज। ठीक है। मेक फूल, मूर्ख बनाना नहीं, क्या कहेंगे? मेक अ फूल। तो मेक फूल नहीं होता, मेक अ फूल। एज रूल नहीं होता, क्या होता है? एज अ रूल, यानी कि नियम के अनुसार। लिखते चलो साथ के साथ फटाफट, क्योंकि जो पीडीएफ मैंने आपको दी है नोट्स में, उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, यहां लिखना पड़ेगा आपको साथ के साथ। लिखते हुए चलो साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेक बात, तो देखिए टेक बात नहीं होता, क्या होता है? स्नान करने को इंग्लिश में, ये सही फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में यूज होती हैं। टेक आ बात। इनफिक्स, इनफिक्स नहीं होता दोस्त, सही होता है इन अफिक्स। अब आप कहोगे सर इनफिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा बच्चों इनफिक्स का मतलब होता है इन ट्रबल। इन ट्रबल का मतलब है मुसीबत में होना। इन ट्रबल मतलब मुसीबत में होना, या कह दो इन फिक्स मतलब होता है इन ट्रबल। तो आपको कहोगे सर क्या इन ट्रबल नहीं होगा? नहीं, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, इसके अंदर आर्टिकल आता है। तो आप ये कह सकते हो इन अ फिक्स इज इक्वल टू इन ट्रबल। ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि वो मुसीबत में था, तो मैं इस इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? ही वॉज इन अ फिक्स। ही वॉज इन अ फिक्स, इसका मतलब वो किस में था? मुसीबत में था। ठीक है। नेक्स्ट, टेक रिस्क नहीं होता, क्या कहेंगे इसको? टेक अ रिस्क। रिस्क लेना किस चीज के लिए? गिव वार्निंग नहीं, गिव अ वार्निंग। किसी को चेतावनी देना होता है, गिव अ वार्निंग। नेक्स्ट, पे विजिट नहीं होता, किसी से जाके मुलाकात करना होता है पे अ विजिट। द सीएम पेड अ विजिट टू द पीएम। ठीक है। तो पे अ विजिट का मतलब है किसी से मुलाकात करना। मेक अटैक नहीं, मेक एन अटैक, किसी पर आक्रमण करना। मेक एन अटैक। टेक प्राइड नहीं, टेक अ प्राइड, किसी बात पे घमंड करना, दैट इज टेक अ प्राइड। हैव पेन नहीं, क्या होगा? हैव अ पेन, यानी कि किसी चीज में एफर्ट्स लगाना, मेहनत लगाना, मेहनत करना किसी काम में, हैव अ पेन। जैसे ही नोट कर लें मुझे बताते रहना साथ के साथ। 12, एट लॉस नहीं होता, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। एट प्रीमियम नहीं, एट अ प्रीमियम, टू टेक समथिंग एट अ प्रीमियम। हैव हेडक नहीं, अगर आपके सर में दर्द है तो आप उसे कहोगे आई हैव अ हेडक, या तो कहोगे आई हैव अ हेडक, या दांत में दर्द है तो उसमें भी आर्टिकल लगेगा, तो वो भी हो जाएगा हैव अ टूथ एक। ठीक है। पेट में दर्द है, सेम उसके लिए भी यही होगा, हैव अ स्टमक एक। ठीक है। रेस्ट लेना, आराम करना, टेक अ रेस्ट, प्लीज टेक अ रेस्ट। मेक अ फस, देखिए मेक अ फस को हिंदी में तो कहते हैं बवाल खड़ा करना, और इंग्लिश में कहते हैं क्रिएट कंफ्यूजन, किसी चीज में कंफ्यूजन क्रिएट करना।
मेक अ फर्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मेक अ फर्स्ट का मतलब है क्रिएट कंफ्यूजन, या एक तरीके से कह सकते हो जब आप किसी चीज में फर्स्ट क्रिएट करते हैं तो एंग्री, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना। ये प्रीति तिवारी कह रही है, सर आप जैसे टीचर ने हमारे स्कूल में पढ़ाया होता तो मेरी इंग्लिश और अच्छी हो गई होती। कोई बात नहीं, अभी तो हूं मैं यहां पे। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, टेंशन न लो तुम। जब तक मैं जिंदाबाद हूं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक आ लाइकिंग, अच्छा जी, अब जैसे आप किसी को कहते हैं ना मैं आपको पसंद करता हूं, तो आप क्या कहते हो बताओ जल्दी से? आई लव यू, कान पे मारूंगा तुम्हारे खींच के। आई लव यू नहीं, वो पसंद करना नहीं होता, वो प्रेम होता है। पसंद और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम दिल की गहराइयों से होता है और पसंद दिमाग से होता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। तो जब आप किसी को आई लव यू कहते हो तो मतलब आप अपने दिल की गहराइयों से उस इंसान को चाहते हैं, ठीक है। और आई लाइक यू का मतलब है कि उसकी कुछ चीजें, सर्टेन थिंग्स आपको अच्छी लगती हैं। खैर ये प्यार का मुद्दा बाद में करेंगे, अभी वापस आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप आई लव यू या सॉरी आई लाइक यू बोलते हैं तो नॉर्मल जैसा लगता है। अगर आप किसी को और अच्छा फील कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो आपकी बात मान जाए, तो आप उनके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल करोगे? देखो, आप उनके लिए बोलोगे टेक अ लाइकिंग ऑन यू। टेक अ लाइकिंग ऑन यू। टेक अ लाइकिंग का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। आप कहोगे दैट हे आई टेक अ लाइकिंग ऑन यू, तो और अच्छा सा फील होगा उनको। उनको लगेगा अरे वाह कितने प्यार से कह रहा है ना। आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक, ये तो नॉर्मल सा हो गया है ना, हर आदमी इसको इस्तेमाल करता है, तो कुछ अच्छा सा लग रही है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट। इट इज अ पिटी। इट इज अ पिटी, इसका मतलब होता है बड़े दुख की बात, ठीक है। इट इज डिसअपॉइंटिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तथ्यों के या मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। इट इज अ शेम, बड़े शर्म की बात है। इट इज अ सरप्राइज, बड़े आश्चर्य की बात है। मेक एन एक्सक्यूज, मेक एन एक्सक्यूज, बहाने बनाना। पहला लाए, झूठ बोलना। कीप अ सीक्रेट, किसी बात को गुप्त रखना। चलो जैसे ही नोट कर लो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आयुषी कह रही है सर आई टेक अ लाइकिंग ऑन यू। अरे गलत बात आयुषी, मेरे हथियार मेरे पे ही अपना रहे हो तुम तो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं तुम्हें, देखिए बिल्ली ने बंदर को सारी चीजें सिखाई, वो इसलिए सिखाई कि वो बिल्ली पे प्रयोग करे, ऐसा नहीं था। तो अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो इसलिए नहीं कि तुम मेरे हथियार मुझी पे डालो, हैं? हाँ जी, थोड़ी देर पहले, उसको इंग्लिश में कहते हैं अ शॉर्ट वाइल एगो। अ शॉर्ट वाइल एगो। अ शॉर्ट वाइल एगो का मतलब होता है कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले। कीप प्रॉमिस नहीं होता, कीप अ प्रॉमिस, किसी से वादा करना या अपने वादे पर पूरा उतरना, ठीक है। हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। इन अ रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ रेज का मतलब होता है गुस्से में होना। इन अ रेज का मतलब होता है एंग्री,
शी वॉज इन अ रेज, वो गुस्से में थी। इन अ डायलेमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जिन जिन पे निशान लगा रहा हूं ये तो बहुत ज्यादा आते हैं। इन अ डायलेमा, डायलेमा मतलब समझते हो, कंफ्यूजन में होना। ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब नियर बाय, पास में ही होना। हिज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, पास में ही है। एट अ डिस्काउंट, जब आप कोई चीज डिस्काउंट पे खरीदते हो तो वी से दैट आई बॉट इट एट अ डिस्काउंट। इन अ हरी, इन अ हरी का मतलब समझते हो, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में होना। है, आई वॉज इन अ हरी यस्टरडे, कल मैं जल्दबाजी में था। ओ मित्रा, ओ यारा यारी, भूल नहीं जाना। चलिए जी। इन नटशेल नहीं होता बच्चों, इन अ नटशेल होता है। इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षेप में। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर ये टूथ नहीं है, टूथ एक है। तो दांत में दर्द होने को क्या कहते हैं? हैव अ टूथ एक। आई हैव अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। मेक अ गैस, किसी चीज पर अनुमान लगाना होता है। मेक अ गैस, अनुमान लगाना। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्टिन्यूसली, हिंदी में लगातार। हैव अ हेडेक, ये रिपीट हो गया है तो इसमें आर्टिकल यही लगा देता हूं, हैव अ हेडेक, सर में दर्द होना। पे अ विजिट, ये भी रिपीट हो गया, किसी से जाकर मुलाकात करना। गुड, वेरी गुड। एट अ स्टोन्स थ्रो, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है। अगला है इन अ टेम्पर, इसका मतलब भी होता है गुस्से में होना। इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में होना। इट इज अ वंडर, इट इज अ वंडर, आश्चर्य की बात होना। टेक अ फैंसी, इसका भी वही मतलब होता है, आई टेक अ फैंसी ऑन यू, पसंद करना किसी को। हैव अ स्लीप, नींद लेना। चलिए, अब मैं इसमें से ना वो हाईलाइट करूंगा जो आपको एग्जाम में 99% चांसेस हैं आने के। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके कब काम आएगा? तभी तो काम आएगा जब मैं आपका काम हल्का करूंगा। हाँ जी, इन अ टेम्पर का मतलब है बच्चे एंग्री, नाराज होना। ठीक है। अब चलो, मैं आपको देता हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा तो ये दोनों है, इधर आ जाओ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, इन अ नटशेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एट अ स्ट्रेच, ये उठाओगे लगातार, ये मैंने लगाई दी यहां पर तीनों। ये भी कभी 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 आ जाता है, इसके चांसेस कम है 26 वाले के। इसमें से टेल अ लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको दे देगा। इट इज अ पिटी, ये भी अक्सर देखा जाता है। ठीक है। इसमें से एट अ लॉस, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक है। ये तो मतलब करने ही करने हैं आपको, बाकी सारे कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। लेकिन मुझे पता है ना तुम निकम्मे हो।
हो मित्रा हो यारा यारी भूल नहीं जाना। हो गया यहां तक भाई? चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 5। अब जो बात मैं सिखाने जा रहा हूं ना, वो इतनी काम की है कि तुम में से कम 20 ऐसे स्टूडेंट होंगे, 20 क्या अब कई हजारों की संख्या में देख रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये डाउट अपने मन में रखते होंगे, और मैं उनके दिल का ये डाउट जो है अभी यहां क्लियर करूंगा, और बहुत सारी बातें इस कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा। तो सुनना जरा बड़े ध्यान से, काम की चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है? यहां जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले जो मैं सिखा रहा हूं इस पे ध्यान दो जरा। आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे कहा गिव मी अ वाटर, मुझे एक पानी दो, तो क्या ये ऐसा कहना सही है? फटाफट लिखते चले जाओ कमेंट बॉक्स में। दूसरा, फिर मैंने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या ऐसा कहना सही है? फिर मैंने आपसे कहा द वाटर इन ग्लास इज हॉट, फिर मैंने आपसे कहा अ वाटर इन द ग्लास इज हॉट। सबसे पहले तुम मेरी ये बात सुनो, वाटर 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 वाटर, वाटर अपने आप में कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहता हूं, मैंने आपसे एक बात बोली थी, इससे भी पहले थोड़ा सा और चलते हैं, कि कभी भी कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन नजर आए तो याद रखना उससे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। जैसे यहां पर डायरेक्ट है, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर तो हुआ है, अबे गधे ये आ जो है वाटर के लिए नहीं है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ग्लास के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आपने वाटर को ग्लास में तोड़ लिया, और ग्लास तो काउंटेबल नाउन होता है, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास। तो ये बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर वाटर है, आर्टिकल ए और एन लगा है। नहीं, ए और एन आर्टिकल अब लगा है यहां पर, और ये सरासर गलत है, ठीक है? तो यहां पर ये किसके लिए आया है? ग्लास के लिए आया है, ठीक? तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए और एन नहीं आ सकता। फिर कुछ बच्चे कहते हैं चलो सर एक बात ये तो ठीक है आपकी मान ली कि आर्टिकल ए और एन सीधे सीधे नहीं आते अनकाउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन क्या सर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा भी नहीं आता? आता है मेरे भाई, आता है। आर्टिकल दा तो आ सकता है क्योंकि वो गिनती थोड़ी करता है। आर्टिकल दा का काम गिनती करना नहीं है, वो तो डेफिनेट करता है, किसी चीज को निश्चित करता है। तो अगर कोई चीज सेंटेंस में निश्चित हो रही है, फिर वो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वहां तुम आर्टिकल दा तो लगा दोगे। जैसे इस एग्जांपल में देखो, पानी, कौन सा पानी? अगर पानी यहां डेफिनेट नहीं है, जनरल है, तो फिर नहीं होगा। अगर पानी जनरल है, जनरल सेंस में सेंटेंस दिया है, जैसे मैंने आपसे कहा वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए पानी बहुत आवश्यक है। अब कौन से पानी की बात हो रही है? ये तो जनरल है, तो जब भी जनरल होगा उस समय पर नहीं लगेगा, लेकिन जब भी पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर डेफिनेट, यहां कौन से पानी की? जो इस ग्लास में है, मतलब उतना पानी जितना इस ग्लास में है, सिर्फ उस पानी की बात हो रही है, मतलब ये डेफिनेट कैटेगरी आ गई है। तो अब मुझे यहां पर दा लगाना पड़ेगा। तो अगर आप तुमसे कोई कहे कि नहीं अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो कभी कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, गलत बात है। ए और एन नहीं आ सकता ये ठीक है, लेकिन आर्टिकल दा तो आ सकता है जब भी आप उसे डिफाइन करोगे, जब भी उसे डेफिनेट करोगे आर्टिकल दा आ सकता है इसमें। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि भाई ए और एन नहीं आता सीधा सीधा, लेकिन दा आता है जब उसे हम डिफाइन कर रहे हो, डेफिनेट कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का यहां तक। ठीक है, अब
अब सुनो, वहां से मैं यहां रिलेट करना चाह रहा हूं। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। अब ये नाउन है सारे अनकाउंटेबल, लगेज, बैगेज, स्टोन, फर्नीचर, मनी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मशीनरी, ब्रिक, अल्फाबेट, स्टेशनरी, एविडेंस, ग्रोसरी। ग्रोसरी ये वो सामान जो घर का सामान मिलता है जिस दुकान पे उसे कहते हैं। क्रॉकरी ये बर्तन की दुकान होती है। फियर, होप, म्यूजिक, ब्यूटी, सीनरी, वेदर, इक्विपमेंट, पोस्टेज, रबिश कचरा, गार्बेज, डेथ, ट्रैफिक, ज्वेलरी, ऑनेस्टी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम इनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन लगा सकते हो? नहीं ना। क्या तुम ऐसा कह सकते हो, गिव मी अ फर्नीचर? नहीं कह सकते दोस्त, कभी नहीं कह सकते, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल से पहले ए और एन नहीं आ सकता। तो आ जाओ फिर इधर। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। अब फियर क्या है यहां पर? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू बाय फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। अब तुम कहो आ फर्नीचर, गलत है। ही गेव मी, शी गेव मी एन एडवाइस, ऐसे दे देगा पेपर में, गलत है, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले नो आर्टिकल। या एक काम कर सकते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हो। लेकिन फिर वही बात, अब ये आ जो है एडवाइस के लिए नहीं आया, आ किसके लिए आया है? पीस के लिए आया है। अ पीस ऑफ एडवाइस। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, सौंदर्य इंसान के त्वचा के अंदर होता है। यहां त्वचा का मतलब स्किन नहीं है, स्किन त्वचा की बात नहीं कर रहा है, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है व्हाट इज ब्यूटी। हम लोग ब्यूटी क्या समझते हैं? स्किन से, जिसकी स्किन वाइट है वो सुंदर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टर से इंसान सुंदर होता है। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा है वो इंसान सुंदर है, वो इंसान बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आंसर यहां हो जाएगा नो आर्टिकल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। वाटर, नो आर्टिकल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? लो जी, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, इंडेफिनेट आर्टिकल। यहां तक अगर आपके मन में जितना भी आज मैंने पढ़ाया कोई भी डाउट किसी बच्चे के मन में है, अब वो डाउट पूछ सकता है। क्योंकि देखिए, वैसे तो ऑनलाइन क्लास की सारी अच्छी बातें होती हैं कि हम दूर दराज से पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही बड़ी समस्या होती है, डाउट्स। तो मैं मेरा यही मानना है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बच्चा इस भारतवर्ष में कहीं भी बैठा हो उसको ऐसा फील हो कि वो मेरे सामने ही बैठा है बिल्कुल। ठीक है, तो वही चीज के लिए डाउट्स का होना बहुत जरूरी है। अब आप अपने डाउट्स ले लो, दे दो फटाफट जल्दी से, जो भी आपके मन में डाउट्स है। कुछ कोशिश मैं करूंगा कि अपने हिसाब से आपको बताऊं। बताइए जी क्या क्या डाउट है। सर सीनरी अनकाउंटेबल नाउन कैसे हुआ? सीनरी तो गिना जा सकता है। हाँ चलो भाई, ये भी डाउट है अब कुछ लोगों के। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो, जब आप बात करते हो सीनरी की, तो यार जिसको गिनने की बात करते हो ना वो सीन होता है, और इसका प्लूरल होता है सीन्स। सीनरी का प्लूरल नहीं होता, सीन एक, बहुत सारे होते हैं सीन्स। ठीक है, बहुत सारे सीन, सभी को एक साथ जब वर्ड बोला जाता है तो सीनरी। जैसे एक बूंद को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप। ऐसी बहुत सारी बूंदों को क्या बोलते हैं? ड्रॉप्स। तो ये तो काउंटेबल है, लेकिन सारी बूंदों को एक साथ मिला के हम क्या बनाते हैं? वाटर। और वाटर काउंटेबल नहीं होता है। ऐसी सीनरी वर्ड काउंटेबल नहीं होता, वो सीन काउंटेबल होता है। ऐसे ही जब एक गिनती का एक पत्थर लोगे तो आप उसे स्टोन कहोगे, ठीक है, लेकिन जब उसे मटेरियल नाउन के रूप में कंसीडर करोगे, मटेरियल जो आपके घर बनाने के काम आता है, उस समय पर वो एक स्टोन का रूप नहीं होता, वो बहुत सारे स्टोन हो जाते हैं और वो एक मटेरियल के रूप में आता है, ब्रिक और स्टोन। तो जब भी वो मटेरियल के रूप में होगा
तभी वो अनकाउंटेबल होगा, चाहे वो ब्रिक हो और चाहे वो स्टोन हो। यूं तो काउंट कर सकते हैं, तुम किसी के सिर में उठा के 2 ईंट मार दो तो 2 मतलब गिनती हो गई, 2 पत्थर मार दो वो भी गिनती होगी, काउंटेबल होगा। लेकिन मटेरियल नाउन, जब भी सेंटेंस में मटेरियल नाउन का सेंस होगा तब वो अनकाउंटेबल रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वर्ड जो है वो काउंटेबल नहीं है, सारे अनकाउंटेबल है। ठीक है, इक्विपमेंट का मतलब होता है प्रभात बेटे इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र, अलग अलग यंत्र होते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट्स तो काउंटेबल है बट इक्विपमेंट काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है सर, आपके जैसी बॉडी कैसे बनानी है? मेरे भाई यार कहां बॉडी है, तुम, मैं 8-9 घंटे तो पढ़ाता हूं, तुम्हें बॉडी की लग रही है? बताओ जरा, थोड़ा रनिंग वनिंग किया करो, भाग दौड़ लिया करो, बॉडी की नहीं कम से कम फिटनेस तो रहेगी, फिट तो रहोगे। सर आपने कहा था स्टोन के साथ एन या ए नहीं आएगा, बट आपने एट स्टोन्स थ्रो में लगाया। मेरे भाई मैंने अभी क्या बताया, जब ब्रिक और स्टोन मटेरियल नाउन की तरह होंगे तब यूज नहीं होगा, लेकिन यहां पर तो एट अ स्टोन, पहली बात तो ये फ्रेज है, दूसरी बात यहां पर एक पत्थर फेंकने की बात हो रही है, तो ये मटेरियल थोड़ी ना है कि उससे तुम मकान थोड़ी बता रहे हो, वो तो एक पत्थर, तो ऐसे तुम एक पत्थर मारोगे सर में, दैट आई हिट अ स्टोन, तो वहां भी ए आ जाएगा। बट वहां क्या सेंटेंस में मटेरियल की बात हो रही है, मकान बनाने की बात हो रही है? नहीं, मटेरियल नाउन के रूप में अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, सर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप हमारे पास में हो। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का? आप कितने किलोमीटर रनिंग करते हो? अरे भाई क्लास से रिलेटेड कर लो, रनिंग नहीं, मैं मेरे जितनी रनिंग नहीं कर पाओगे तुम, मैं 5 किलोमीटर मेरी मिनिमम होती है डेली। बताओ क्या करोगे, कर लोगे 5 किलोमीटर रोजाना? 5 मिनिमम और मैक्सिमम 10, 5 से 10 के बीच में होता है, और वो 8-8 घंटे पढ़ाने के बाद है। तो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में कर लेना, रनिंग कर लो 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर कर लो, काफी है। चलिए भाई, ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, मूव अहेड। ये हो गया आपका खत्म यहां पर, और अब आते हैं हम टाइप नंबर इधर। इनडेफिनेट आर्टिकल हमने खत्म कर लिया, अब हम चल रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल जिसका नाम है द। ठीक है, टाइप 1 क्या कहता है? टाइप 1 डेफिनेट आर्टिकल, व्हेन अ नाउन डिनोट्स इंडेफिनिट आइडिया, जब कोई नाउन इंडेफिनिट आइडिया डिनोट करता है तो उसके साथ तो हम लगाते हैं आर्टिकल ए या एन, लेकिन वही नाउन अगर सेंटेंस में दोबारा यूज हो जाए तो वो अपने आप क्या बन जाता है? डेफिनेट बन जाता है। कैसे, उसका बताता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अभी ये जो बॉय है ये हमारे लिए कैसा है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कौन लड़का है, लेकिन इसी सेंटेंस में फिर से मैंने इसी लड़के का जिक्र कर दिया, अब ये लड़का अपने आप में कैसा हो गया? डेफिनेट हो गया। इज हैंडसम, तुम्हारे जैसा। तो बस वो यही कहना चाह रहा था कि जब आप
किसी इंडेफिनिट नाउन को दोबारा से इस्तेमाल कर दें उसी सेंटेंस में, तो वो खुद पे खुद अपने आप ही क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। तो अब यहां हो जाएगा द बॉय। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो हमें पता नहीं था कौन है, लेकिन अब यहां पर पता है कि ये वही है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक, आ जाओ तो जरा, लो फिल इन द ब्लैंक, पूरी स्टोरी यहां से लेकर यहां तक फिल कर दो। वन, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों ब्लैंक में बताओ जल्दी से फटाफट क्या आएगा। फर्नीचर बता दो सर। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। बेटे फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है मेरे चांद। फर्नीचर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। आंसर दो, इन पांचों में क्या होगा। सर बुक का क्या हुआ? बुक बेटे तुम्हें कल दिखाई तो थी। तुम भी गधे हो, बताया नहीं था मैंने तुम्हें कल, बुक के बारे में नहीं बताया था, दिखाई नहीं थी। आ जाओ, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। आई मेट अ बॉय, फुल स्टॉप। द बॉय वियर, वियर वियर है यहां पर, दिस इज वियर, एंड वियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोर। द बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, तो अ, द बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, उस लड़के ने एक अजीब सी यानी कि अलग सी ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल, क्योंकि ड्रेस के बारे में भी तुम्हें नहीं पता। अच्छा यहां पर तो अ बॉय आया है, लेकिन द बॉय, द बॉय क्यों, क्योंकि इसी बॉय का जिक्र हुआ है यहां पर। तो उसने एक अलग सी ड्रेस पहनी हुई थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि द ड्रेस। अब यहां द ड्रेस क्यों हुआ, क्योंकि इसी ड्रेस का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। द ड्रेस वॉज गिवन टू हिम, वो ड्रेस उसको दी गई बाय अ गर्ल, एक लड़की के द्वारा। हमें नहीं पता कौन लड़की है, लेकिन इसी लड़की का जिक्र फिर से हो गया, तो ये हो गई द गर्ल। द गर्ल वॉज हिज सिस्टर, वो उसकी बहन थी। हु हैड बीन मैरिड, जिसकी शादी हुई थी, टू एन एनआरआई, एक एनआरआई से जिसके बारे में हमें नहीं पता है, फुल स्टॉप। द एनआरआई, अब इसी एनआरआई का जिक्र फिर से हो गया, तो ये हो गया हमारा द एनआरआई वॉज। अब कुछ लोगों ने यहां क्या किया होगा, आ वेरी जनरस, गलत। अगर यहां पर पर्सन लिखा होता, जनरस पर्सन या मैन, नाउन लिखा होता, तो इस नाउन से पहले तो आप आर्टिकल लगाते, लेकिन क्योंकि नाउन नहीं है तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द एनआरआई वॉज वेरी जनरस, क्योंकि जनरस होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है दयालु किस्म का व्यक्ति, है ना, काइंड। और कितना जनरस, वेरी जनरस, तो वेरी हो जाएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब। तो ये हो गया। तो मैंने आर्टिकल समझ में आया क्यों हटाया यहां से, नाउन। जब नाउन ना हो तो आर्टिकल नहीं लगाते हैं यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अपना आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। आंसर सही सही हुए सभी के। इज देयर एनीवन, मजा आ रहा है सर आपसे पढ़ने में कसम से। अच्छा देखिए वो मजा इसलिए आता है ना क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते हो,
चलिए यहां से अब स्टार्ट होगा अगला टाइप ओफो। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। नेक्स्ट यू हैव इज टाइप 2। सो लेट्स स्टार्ट टाइप 2। अच्छा लास्ट वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो उसका रीजन मैंने दे दिया। नाउ लेट्स सी बिफोर माउंटेन रेंजेस, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं तो आप जानते हैं, जैसे हिमालयाज तो द हिमालयाज बोलेंगे, द अल्प्स, द यूराल्स, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं यानी कि माउंटेन रेंजेस होती हैं, वी यूज आर्टिकल द बिफोर ऑल द माउंटेन रेंजेस। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पहाड़ी यानी कि हिल या कोई इंडिविजुअल आइलैंड का नाम आ जाए या कोई पीक, माउंटेन पीक आ जाए सिंगल, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंट एवरेस्ट पीक है, नहीं आएगा, कामेट नहीं आएगा, केटू नहीं आएगा, कंचनजंगा, ये माउंटेन पीक्स हैं, इनसे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो किससे पहले आएगा फिर? माउंटेन रेंजेस से पहले आएगा। अगर सिंगल आइलैंड है, जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका एक आइलैंड है, सिंगल आइलैंड है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स, झीलों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले और कैनाल्स के नाम से पहले आप आर्टिकल द लगाओगे। जैसे वी से द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द चिल्का लेक, द स्वेज कैनाल, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये, पनामा कैनाल, इंदिरा गांधी, ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ना, द इंदिरा गांधी कैनाल, द वूलर लेक, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा। ठीक है, तो कैनाल हो, लेक हो या आपकी रिवर्स हो, इनसे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। ठीक, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नॉट सिंगल आइलैंड, जो मैं अभी बता ही रहा था, सिंगल आइलैंड से पहले नहीं आएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले। द अंडमान एंड निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वेस्ट इंडीज भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और फिलीपींस भी ग्रुप ऑफ आइलैंड ही है। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ सी, जो ये सी है जितने, रेड सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, डेड सी या मेडिटेरियन सी, इन सभी सी के नाम से पहले आप आर्टिकल लगाओगे। कौन सा आर्टिकल लगाओगे? द लगाओगे। तो टाइप 5 तक रख लेते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे टाइप हैं अभी, तो यहां ओशियन ये कल लेकर चलेंगे यहां से। ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, पैसेज भी आता है, तो मैं आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ी बात है 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, मैं आपको पैसेज दूंगा। ठीक है, और ये पैसेज आपको पीडीएफ, जैसे मैंने पीडीएफ जो पीडीएफ के रूप में डाला जाएगा, आप उसको खुद से सॉल्व कर लेना और मैं उसका सॉल्यूशन यहां पर कराऊंगा। फायदा तभी है जब आप उसका पहले खुद से सॉल्यूशन करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में डलवा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथ के साथ वो भी ग्रामर के साथ साथ वो भी लेके चलेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है भाई। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपका उसमें बैच के अंदर डाली जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।